हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 94। ये जो है पार्ट 94 है। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछे गए ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन एक दो मेथड में बताऊंगा, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक लॉन्ग मेथड। देखो तो लॉन्ग कट मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, देखो तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करोगे। क्या करोगे, 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो ये हो गया लॉन्ग कट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, देखो क्वेश्चन पहले समझो, मैं पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में बता रहा हूँ। देखो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग का इकाई मतलब कि देखो जैसे 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, जैसे 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। इकाई अंक पर बोला है ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करने पर इकाई अंक पे नहीं आता है। ऐसी कौन सी संख्या है ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाए ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो तो मैं आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ऐसी कौन सी संख्या होती है जो इकाई अंक पर नहीं होती। 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8। ये ऐसी संख्याएं हैं कि जिनका स्क्वायर करने पर ये जो है जिन संख्या का स्क्वायर किया जाता है ये किसी भी संख्या की इकाई अंक पर नहीं आते। देखो इकाई अंक क्या होता है, जैसे 14 यहाँ पे लिखा है ना, तो 14 ये जो है 4 ये जो है ये इकाई अंक है। तो ठीक यही मैं बता रहा हूँ ना कि 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्याएं कि जिनका पूर्ण वर्ग करने पर इकाई अंक पे नहीं आते हैं। तो देखो तो क्या 2 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। क्या 3 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। क्या 7 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया। 8 दिया है, हाँ दिया है। तो 8 ही हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। देखिए सेकंडों में बिना पेन उठाए ही इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला है, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो क्या कहने का मतलब क्या क्वेश्चन का है। देखो कह रहा है 3 संख्याएं, इनका अनुपात दिया है, तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है, 5:7 दिया है, 7:12 दिया है, ठीक है, ये अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का योग दोनों को जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या से कितना 50 अधिक आता है। तो बोला तीनों संख्या का योग कितना होगा। देखो तो पहले इनका रेशियो, अगर हम रेशियो के हिसाब से तीनों को जोड़े, ठीक है, रेशियो के हिसाब से अगर जो क्वेश्चन दिया है उसको अगर सॉल्व करें, देखो क्या बोला है, पहली तथा तीसरी संख्या को, तो पहली और तीसरी संख्या का रेशियो का योग कितना होगा, 12 और 15 कितना होता है 17, ठीक है, कितना हो गया 17 रेशियो। पहली और तीसरी संख्या का रेशियो कितना हो गया 17 हो गया। और दूसरी संख्या से 50 अधिक है, संख्या में 50 अधिक है तो देखेंगे रेशियो में कितना अधिक है। देखो दोनों संख्याओं पहली और तीसरी संख्या का रेशियो जब जोड़ा गया तो 17 गया। ये दूसरी संख्या के रेशियो से कितना जो है अधिक है, ये 7 है, ये 17 है। 17 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 रेशियो अधिक है। और संख्या में कितना अधिक है, बोल रहा है संख्या में 50 अधिक है। ये पे बोल नहीं रहा है दूसरी संख्या से कितना 50 अधिक है, ठीक है। जब 10 रेशियो का मान 50 आ गया तो यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आएगा, 1 रेशियो का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई में दे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1 रेशियो का मान आएगा 5। बोला है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। एक मेथड ये हो गया कि 1 रेशियो का मान 5 हो गया तो 5 रेशियो का, 7 रेशियो का, 12 रेशियो का यहाँ से मान निकाल सकते हैं। एक मेथड ये हो गया सॉल्व करने का। एक मेथड ये हो गया कि टोटल रेशियो को जोड़ दीजिए, उतने के बराबर हो जाएगा। तो सबसे आसान मेथड होता है टोटल रेशियो को जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, 12, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 24 रेशियो। तो 24 रेशियो का मान ज्ञात करना है। अगर 1 रेशियो का मान 5 आए तो 24 रेशियो का मान कितना होगा, 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की होता है कितना 20 हो गया, 2 हासिल है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, ठीक है, कितना आ गया 120 आ गया। तो जो है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 120 होगा। तो 120 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है, निर्मित किसी कार्य को 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कशिश
की क्षमता निर्मित से दोगुनी है, कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये हमें बताना। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन पहले समझो। निर्मित किसी कार्य का 2/3 भाग कितने 18 दिन में, अगर देखो अगर निर्मित 2/3 भाग काम का कितने 18 दिन में पूरा कर रही है, तो निर्मित अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। 2/3 भाग 18 दिन में करे तो पूरा काम है कितना, एक ही तो भाग है, हमेशा बट्टे में एक हमेशा पूरा होता है, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर ये मल्टीप्लाई में दे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो जब डिवाइड में होगा तो क्या होगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 से 18 कटा 9 बार में 9 त्रिक होता कितना है 27 होता, ठीक है। तो एक पूरा काम निर्मित कितने के दिन में करेगा, 27 दिन में करेगा। अब क्या बोला है, कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है। अगर निर्मित इसी काम को 27 दिन में कर रही है तो कशिश उस काम को 27 का आधा, दोगुना है ना, तो उसका आधा दिन ही लेगा। तो बोल रहा है कशिश उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कशिश उसका आधा, मतलब देखो क्वेश्चन पहले समझो, 27/2 ही दिन में कशिश काम पूरा कर देगा। देखो अगर निर्मित किसी कार्य को बोला है 27 दिन में कर रही है तो कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है। दोगुनी का मतलब कि उसका आधा, अगर ये जो है निर्मित अगर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रही है तो कशिश उसको 9 ही दिन में ही पूरा कर देगा। ठीक इसी प्रकार अगर निर्मित किसी पूरे कार्य को 27 दिन में पूरा कर रही है तो कशिश उस काम को कितना, 27 का आधा, 27/2 ही दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 27/2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपया और फिर 5 वर्ष के बाद 1020 रुपया हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। क्या है ये हमें बताना। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, ये देखो वही सोचते हैं कि देखो वही क्या सोचते हैं कि 2 वर्षों में कितना रुपया, साधारण ब्याज और रुपया मिलाकर कितना हुआ 720, और वही सोचते हैं कि अब यहाँ पे 5 वर्षों का निकालना है। नहीं, 5 वर्षों का नहीं निकालना, क्या बोला है 2 वर्ष के बाद 720 रुपया और फिर लगा दिया है 5 वर्ष के बाद, मतलब टोटल कितना 5 6 7 वर्षों के बाद कितना रुपया हो जाता है 1020 रुपया हो जाता है। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 7 वर्ष रहेगा। बस इतना ही, थोड़ा सा ही दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। इतने में ही बच्चे गलत आंसर करके आ जाते हैं। यहाँ पे अगर 5 रख देते, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, अब आपका आंसर सेकंडों में आ सकता है। देखो कैसे, देखो वर्ष में कितने की वृद्धि हुई, 2 से 7 हुआ, कितने वर्ष की वृद्धि हुई, क्या करेंगे 7 में से 2 घटा देंगे, 5 वर्ष की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। अब रुपए में कितने की वृद्धि हुई, पहले 2 वर्षों में 720 था और 7 वर्षों में 1020 रुपया हो गया, कितने रुपए की वृद्धि हुई, 300 रुपये की वृद्धि हुई। कितने, 300 रुपये की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है। तो 1 वर्ष में कितना साधारण ब्याज लगेगा, 1 वर्ष की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में दे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 5 होता कितना 30, ठीक है। 1 वर्ष में 60 रुपया लगेगा साधारण ब्याज। अब क्या बोला है, मूलधन क्या है, तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज और मूलधन मिलाकर कितना हुआ 720 रुपया हो रहा है ना। तो 1 वर्ष में अगर 60 रुपया साधारण ब्याज लग रहा है तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना लगेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी होता कितना 12, 120 रुपया 2 वर्षों में लगेगा। तो कुछ भी नहीं करना, 720 मूलधन और साधारण ब्याज मिलाकर है, तो इसमें से अगर साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 2 कट गया, 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 6। इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन कितने रुपया है, 600 रुपया। तो 600 रुपया आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो ये आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक के पार्ट 94 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।